आज मैं आप लोग को साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा जो हाई स्कूल का होगा। इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको चार्ज के गुण बताए थे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, जिसमें से मैंने 4-5 पढ़ाए थे। उसके बाद मैं आगे लिखवाया हूँ, उसके देखिएगा। तो इसमें जो 5वां है आपका प्रॉपर्टीज, इसमें है चार्ज इक्वल टू होता है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेशों की संख्या होती है। और ई है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और प्लस माइनस का मतलब जो ये होता है आवेश होता है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस का होता है, ये माइनस होता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ, दोनों हो सकता है। इसको बोलेंगे हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। ये होता है यहाँ पे। देखिए जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब आंकिक प्रश्न लगाएंगे, तो ये यहाँ माइनस प्लस यूज नहीं करेंगे, बस आप लिख देंगे डायरेक्ट नंबर। ठीक है। अब इसी में आपको जानना पड़ेगा एक और फार्मूला, देखिएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा क्या होता है? देखिएगा, वैद्युत धारा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। देखिएगा क्या होता है। चलिए देख लीजिए। एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में बहने वाले जो आवेश होते हैं उसको हम बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक है। यानी चार्ज फ्लो थ्रो एनी कंडक्टर, ठीक है, चार्ज फ्लो थ्रो एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो पहले मैं लिखवा दूं दोनों में, तो देखिएगा क्या लिखेंगे। एकांक समय में, एकांक समय में बहने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। लिखते जाइएगा अभी आप भी। ठीक है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। अब अदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत न पड़े, आवश्यकता न पड़े,
उसे हम बोलेंगे अदिश राशियाँ। ठीक है, यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं अदिश राशि, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिएगा इसके आगे, अब थोड़ा इसको इंग्लिश में लिखवा दें, देखिए क्या होता है। चार्ज फ्लो थ्रू any conductor through any conductor in per unit time, charge flow through any conductor in per unit time is called electric current. It is denoted by small I or capital I, and its unit is ampere और ठीक है, एंड लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इंग्लिश में है, कोई इंग्लिश में लिखना चाह रहा है इंग्लिश में लिख लेगा, हिंदी में लिखना चाह रहा है हिंदी में लिख लेगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी यानी ये तो जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड की नीड होती है। ठीक है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में समझ लीजिएगा। अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसको आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो अब इससे जो फार्मूला बनेगा एक और देखिएगा, हमने पहला पढ़ा था Q इजकल टू प्लस माइनस NE, और Q इजकल टू जो होता है IT भी होता है। सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए समीकरण एक हुआ यहाँ पे, यानी क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 से हम ये बराबर कर सकते हैं, यानी NE इजकल टू IT। अब कहेंगे प्लस माइनस गया क्या, वो बस न्यूमेरिकल लगाने में यूज़ किया था, उसके प्रॉपर्टी दिखाने में। यहाँ पे लिख सकते हैं Q इजकल टू NE और NE इजकल टू IT, तो दोनों क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए N तो हमने लिखवाई दिया क्या है, E क्या है, I क्या है और T क्या है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये है टाइम टेकन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये है वैद्युत धारा, ये है लिया गया समय। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन भी आएंगे न्यूमेरिकल, तो मैं बुक से लगवाऊंगा, पहले समझा लूँ आपको सब कुछ। ठीक है, कुछ समझ लीजिए क्या किसको, कुछ ऐसे चीज़ भी होती है इसमें, टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, इनका मतलब कुछ होता है। देखिए इसका मतलब होता है ये सेल होता है, ठीक है, ये इसका मतलब जो होता है सेल होता है। और ये जो होता है बड़ा जो ये है साइड, उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो होता है सिंबल जो होता है सेल का होता है। ठीक है, सेल होता है ये। ठीक, अब बहुत सारे सेल का जो संयोजन यानी कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, यानी कि सेलों के जो संयोजन जो जोड़ने का क्रम होता है वो आपका क्या होता है, बैटरी होता है। तो ये एक बैटरी है, ये आपकी बैटरी है। बैटरी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये टर्मिनल है सबका, ये नेगेटिव नेगेटिव हुआ। ठीक है, ये बैटरी हो गया। अब देखिएगा इसके आगे और भी कुछ जानना जरूरी है आपको। इसको हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक टर्मिनल होगा, ये धनात्मक टर्मिनल होगा। इसको सेल, हिंदी में भी सेल ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज़ का सिंबल देखिएगा, ये जो होता है एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ऐसे देखिए क्या होता है, ये इसका मतलब ना ये होता है कुंजी बोलते हैं इसको, कुंजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्विच। ठीक है, और ये देखिए एक ना ये बीच में है, तो ये खोलते हैं हम लोग बोलेंगे ओपन स्विच, इसको हम लिख बोलेंगे ओपन स्विच। ठीक है, ओपन स्विच है। और ये है, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं खुला कुंजी, इसको बंद कुंजी बोलते हैं। यानी कि क्लोज्ड स्विच। क्या सर्किट बोलते हैं इसको, हम एक और चीज़ बोलते हैं ओपन सर्किट। ये होता है क्लोज्ड सर्किट। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि इसमें आपको कुछ लगाया रहेगा तो चलेगा नहीं, वो उसका मतलब है कि बंद है, ऑफ है। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। देखिए इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब कोई चीज़ है वो क्या है, बंद है। यहाँ पे मतलब होता है, इसका मतलब ऑन होता है। ठीक है, क्लोज स्विच यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, इसी क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, इसका मतलब है कि ये जो होगा ऑन होगा, ऐसे बना हुआ तो ऑन होगा, इसका मतलब ऑफ होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ देखिएगा, ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम है मेनली धारा को रोकना। ठीक है, ये क्या करता है, यानी कि इसका काम जो होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बोला था। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, इसकी यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। तो ये प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा को रोकना। ठीक है, ये क्यों रोकता है, कैसे रोकता है, उसको बताएंगे हम। ठीक, देखिएगा यहाँ पे
अब जो है और देखिएगा यहाँ पे एक ये सिंबल देखिएगा, ये देखिए ये इसको बोलते हैं हम, जैसे प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध ये भी लेकिन बदलने वाला होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसको बोलते हैं परिवर्ती, मतलब इसको हम बदल सकते हैं या कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इट कैन कंट्रोल, मतलब इसको हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल होगा ये, ठीक। इसको हम बोलेंगे परिवर्ती प्रतिरोध, और इसको एक शॉर्ट टर्म में बोला जाता है रीहोस्टेड, रीहोस्टेड बोलते हैं, रीहोस्टेड, ठीक है, ये रीहोस्टेड है। तो ये हो गया, इसको हम क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये सिंबल भी लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसे, ये एक सिंबल देखिएगा ऐसे बना, इसका मतलब ना कहीं लिखा हो, इसका मतलब ये कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन समझिए इसको वो क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की पहचान, इसको हम बोलते हैं एसी करंट, या इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और देखिए ऐसे मान लीजिए हम ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे ये, तो ये बताता है एमीटर, तो एमीटर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट को नापता है, या मतलब ये है कि ये बनाया, इसका मतलब ए लिखा है तो इसका मतलब ये धारा को नापेगा, इसको हम बोलते हैं मीटर, इसका क्या नाम है, एमीटर, ठीक है, हम मीटर बोलते हैं। ये क्या करता है, वैद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे है ऐसे है, लिखा भी तो ये है, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये विभव को मापने का यंत्र है, यानी ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है, ठीक है। और ये लिखा है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनो जी लिखा तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये भी विद्युत धारा को नापता है, लेकिन कम करंट को। ये वैद्युत धारा के बहुत कम मान को मापता है या मेज़र करता है, ठीक है। ये जैसे कि 9 एम्पियर में उसको नापता है, या माइक्रो एम्पियर में उसको नापता ही है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू नापता है। तो ये हो गया सिंबल कुछ। अब देखिए ये देखिए, इसको हम बोलते हैं संधि, तार संधि बोलते हैं,
तार संधि या बोलते हैं वायर जंक्शन। मतलब एक चीज़ है कि एक पॉइंट से कई जगह क्या हो करंट आपको प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, ठीक है, तो वो आपका जो होगा तार संधि होगा, वहाँ पे तार के द्वारा जाएगा वो। तो एक ही पॉइंट से बहुत सारे कई जगह आपके धारा विद्युत धारा को भेजा जाए। जैसे कि आपके घर में एक बोर्ड, मेन बोर्ड होता है, लगाए जाते हैं, वहाँ से सभी रूम में आपके घर में से क्या होता है, जाता है सब में करंट। तो वो जो तार लगा होगा जहाँ से मेन पॉइंट होगा वो तार संधि होगा, वहाँ से बहुत तार आपको क्या होगा, निकला होगा, ठीक है, तार संधि हो गया। और मतलब सिंबल होंगे, आप देखिए एक चीज़ है, ये जो होगा इतना, ये तो पता आपको कि ये बल्ब का पहचान है, बल्ब का ये है आपका फिलामेंट है, तो ये बल्ब की पहचान होती है यहाँ पे। तो ये सब जान लीजिएगा आप। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है ना, देखिएगा। अब जो है विभव अभी तो पढ़ाएंगे, पहले हम थोड़ा इसके क्वेश्चन लगवा दें का दो। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन समझना है, कैसे कब क्या फार्मूला लगाना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिएगा हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इंग्लिश में कैसे होगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 coulomb ऑफ चार्ज, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो अब इसमें देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए हमको देखना ये होता है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक। तो गिवन डेटा हमको क्या क्या, देखिए सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में गिवन डेटा यानी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 कूलम लिखा है, यानी कि क्यू जो होता है ये आवेश होता है, 1 कूलम दिया हुआ है, ठीक। और कुछ दिया ही नहीं हमारे पास है, आपको पता ही करना है, ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या किसे कहते हैं, एन को कहते हैं, ये निकालना है। कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें क्यू हो और एन हो, और मतलब ये दोनों दिखना चाहिए। तो एक ही फार्मूला हमारे दिमाग में आएगा यहाँ पे, क्यू इजकल टू एन ई, ठीक है। तो क्यू कितना का दिया, 1 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, निकालना है। और ई जो होता है हमको पता है कि बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हमने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एन का निकालना वैल्यू, तो 1 में कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव घटाएंगे तो ऊपर एक 10 बढ़ेगा, तो 10/16 × 10⁻⁻19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 × 10⁻19/16, एक जीरो इसको दे दीजिए तो 100 हो जाएगा, 100 और 10 के पावर यहाँ 18 हो जाए क्योंकि दे दिया ना, और यहाँ 16 बचेगा, इसको भाग दे दीजिए तो 16 से भाग दीजिए 100 में, तो 16 × 6 = 96 होगा, और यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। आप 16 दूना 32, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा 8 16 85, कितना हो गया 6.25 × 10⁻⁻19
प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। किसी चालक में आ, 2.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो चालक पर आवेश कितना होगा। देखिए मैं बुक का भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, तो उसको मैं लिखवाऊंगा, पहले थोड़ा समझा लूँ। तो देखिए ये क्या दिया है, एन दिया है। एन देखिए इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, मतलब कोई मात्रक देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मात्रक नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ अब कितना है, 2.5 × 10⁻19, ठीक है। हमको ज्ञात करना, आवेश ज्ञात करना है। तो Q क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। तो एन का मान कितना है, 2.5 × 10⁻+19। इसका फॉर्मूला, इसका मान कितना होता है, ई का, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19। तो 1.6 × 10⁻−19, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2.5 × 1.6 कितना हो जाएगा, देखिएगा 16 × 25 80 को 0, 16 दूना 32, 32 4, वो सॉरी 16 दूना 32, 32 और 8 40। आप 2 दशमलव लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल कितने आवेश आ गया, 4 कूलम आवेश हुआ इसका, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया।